तो पूरा देश आज बुराई पर अच्छाई की विजय का महापर्व मना रहा है और इस महापर्व के मौके पर आप जीएनटी के जरिए इस विशेष उत्सव की महाकवरेज देख रहे हैं। तो 9 दिन तक मां की पूजा के बाद आज पूरा देश शक्ति का उत्सव मना रहा है। आज बुराई के अंत और अच्छाई के अनंत होने का दिन है। आज असत्य पर सत्य की महाविजय का दिन है। आज अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है। अत्याचार पर सदाचार की विजय का दिन है। परम ज्ञानी और परम बलशाली रावण का वध करने के लिए भगवान राम ने सबसे पहले नवरात्रों में देवी की पूजा समुद्र तट पर की थी और 10वें दिन विजय प्राप्ति के लिए लंका प्रस्थान किया था और विजय प्राप्त की थी। आपको बता दें कि शहर शहर बुराई और असत्य के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला फूंका जाएगा। हर साल अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रावण के पुतले का दहन किया जाता है। धू धू कर जलता दशानन का पुतला एक प्रतीक माना जाता है। सारी बुराइयों को आग की ज्वाला में स्वाहा कर देने का रावण परम ज्ञानी हालांकि था, कई विधाओं में माहिर था, शिव भक्त था, बलशाली था, लेकिन अहंकारी भी था और उसका अहंकार ही उसके नाश का सबसे बड़ा कारण भी बना। तो आज जीएनटी पर हम महाविजय के इस महापर्व को मना रहे हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ तीन आचार्य मौजूद हैं जो इस पर्व के धार्मिक आध्यात्मिक पहलुओं पर बातचीत करेंगे, इससे जुड़े संदेशों पर बातचीत करेंगे, इससे जुड़ी कथाओं पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे संवाददाता भी तमाम देश के हिस्सों में मौजूद हैं जो रावण दहन की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और रावण दहन से पहले की क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो आपको भारत में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन के तौर पर मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी परंपरा को निभाने के लिए नवरात्रि के आखिरी दिन रावण दहन का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरे देश में रावण के पुतले का दहन होगा और रावण के वध के साथ ही अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत होगी। जगह जगह इसके लिए खास तैयारी भी की जा रही है। दिल्ली में लौ कुश रामलीला समिति ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस बार बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत रावण दहन करेंगी। लाल किला स्थापित रामलीला में हिस्सा लेने आ रही हूँ, रावण दहन करने, बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित करने। तो इस रामलीला में हिस्सा लें। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हर साल की तरह रावण दहन की तैयारी है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला तैयार कर लिया गया है और सभी पुतलों की ऊंचाई 10 फीट बढ़ा दी गई है। लखनऊ में भी रावण दहन की खास तैयारी की जा रही है। यहाँ का तुलसी रंगमंच में कारीगर पूरे जोर शोर से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का निर्माण कर रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रावण दहन के लिए दूसरे प्रदेश से कलाकार बुलाए गए हैं ताकि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व धूमधाम से मनाया जा सके। देहरादून में भी परेड ग्राउंड में 131 फीट का रावण बनाया गया है जिसको 12 चरण में जलाया जाएगा। हालांकि कुंभकर्ण और मेघनाद की ऊंचाई उतनी ही है। यूपी के कानपुर में भी रावण दहन के लिए बाजार सज चुका है। लोग बाग अपनी जरूरत के हिसाब से रावण खरीद कर ले जा रहे हैं। यहाँ 1 फुट से लेकर 30 फुट तक के पुतले बिक रहे हैं। ये बाजार पिछले 50 साल से लगाया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में रावण के पुतला दहन की तैयारी अंतिम चरण में है। यहाँ पर पिछले 74 साल से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करने वाली दशहरा कमेटी ने 70 फुट का रावण बनाया है। कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ लंका भी बनाई गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिमोट के जरिए लंका दहन करेंगे। हरियाणा के अंबाला में अलग तरह के रावण परिवार का पुतला बनाया जा रहा है। ये पुतले 360 डिग्री पर घूमेंगे जिससे दर्शक रावण दहन का संपूर्ण आनंद ले सकेंगे। ये 360 डिग्री पर तीनों मूव करेंगे। जितने भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद तीनों ही घूमेंगे। हरियाणा के जिंद में पाकिस्तान से आए परिवार रावण के पुतले का निर्माण करते हैं जिन्हें असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर जलाया जाता है। लेकिन इनका कहना है कि उनके बनाए पुतले जब जलाए जाते हैं तो इन्हें खुशी नहीं होती।
पंजाब के अमृतसर में रावण के पुतले का बाजार सज गया है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक पुतले बनाए जा रहे हैं और सड़क के किनारे इनकी दुकान लगी है। लोग अपनी पसंद के मुताबिक खरीद भी रहे हैं और ऑर्डर भी दे रहे हैं। दिल्ली में पुतला दहन के लिए खास इंतजाम किया गया है ताकि इनसे प्रदूषण न बढ़े। यहाँ के बाजार में रावण के पुतले तो खूब बिक रहे हैं, लेकिन बिना पटाखों के, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों पर बैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रावण दहन होना है, लेकिन प्रदूषण को भी रोकना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चैलेंज भी है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया है अलग अलग जगहों पे, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि किस तरह से इको फ्रेंडली रावण बनाने की कोशिश की गई है। ललित लगातार हमें बता रहे थे, तो ललित शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से आपको बता दें, वो जुड़े हुए हैं सीधे, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है अनामिका गौर। शिल्पी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। यहाँ दिल्ली से अनामिका के पास हम आते हुए, अनामिका आप वहां पर हमें बताइए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे समय जो है वो नजदीक आ रहा है रावण दहन का। ऐसे में क्या लोग वहां आने शुरू हो चुके हैं? क्योंकि आप ही ने बताया कि वहां पर अभिनेत्री कंगना रनौत भी आने वाली हैं, उनके आने का क्या समय है? इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के लवकुश रामलीला मैदान में, और अब अगर तस्वीरों में देखें तो जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जो है यहाँ पे हो गई है। गणेश वंदना जो है वो यहाँ पे की जा रही है। आपको क्रेन से आते हुए गणेश जी हम दिखा रहे हैं। बहुत अद्भुत दृश्य ये है, बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली की जो रामलीला है, दिल्ली का जो दशहरा है वो बहुत फेमस होता है। और थोड़ी ही देर में, क्योंकि 1 घंटे से कम का समय बचा है, करीब 15-20 मिनट बाद जितने भी मुख्य अतिथि है, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो दिल्ली के सीएम हो, या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल हो वीके सक्सेना, वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन हम आपको जो भीड़ है वो दिखा दे, क्योंकि हर किसी का मन करता है दशहरे पे छुट्टी होती है तो वो मेला देखने जाएं, रावण को जलता हुआ देखने जाएं। लेकिन आज का जो क्राउड है वो शायद कंगना रनौत को ज्यादा देखने आया है, क्योंकि कंगना रनौत की लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो समय से पहले जो है वो लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। और क्योंकि दिल्ली का जो इस समय रावण है वो पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन का ज्यादा ना हो रावण फूकने के लिए, इसलिए यहाँ पे कोशिश की गई है कि जब रावण जले तो पटाखे ना फूटे। रावण के अंदर जो है वो पराल लगाया गया है, कपड़े लगाए गए हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है, बांस लगाया गया है। हालांकि जब रावण जलेगा थोड़ा धुआं उठेगा, लेकिन क्योंकि दिल्ली में पटाखे बैन है तो कोई आतिशबाजी यहाँ पे नहीं होगी जी। तो अभी बस कुछ आधे घंटे से कम का समय बचा है अनंत, जब यहाँ पे कंगना रनौत आएंगी, और वो पहली महिला होंगी 50 सालों में जो तीर मार के रावण दहन करेंगी। जी अनामिका, जो पुतलों की तस्वीरें आप दिखा रही हैं, जो सीधी कवरेज आप वहां से दिखा रही हैं, एक छोटे पुतले का जिक्र आपने किया था जिसको सनातन विरोधी के रूप में यहां पर प्रदर्शित किया गया है। लेकिन अगर मैं पुतलों को गिन पा रहा हूं तो उस छोटे पुतले के अलावा 3 बड़े पुतले और एक चौथा पुतला पीछे की तरफ भी है। वो किस चीज का है? 3 पुतले तो हम जानते हैं, छोटा पुतला छोटा है, एक तो छोटा पुतला है, उसके पीछे एक बड़ा पुतला भी नजर आ रहा है। बिल्कुल अनंत, हम आपको अपने दर्शकों को भी वो तस्वीर दिखाना कोशिश करेंगे। वो भी पुतला सनातन धर्म विरोधियों का ही पुतला है। रावण परिवार के अलावा 2 छोटे पुतले, एक बड़ा पुतला और एक छोटा पुतला लगाया गया है, और संदेश देने की कोशिश की गई है जो सनातन विरोधी बातें करते हैं या जिनके मन में मैल है, चाहे वो कोई भी हो, उनका भी आज दहन कर दिया जाए, ताकि जो विरोधाभास है वो ना रहे। आपको रोकेंगे यहाँ पर, हम सीधे पटना की तस्वीरें अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं पूरे स्क्रीन पर। पटना के मैदान से रावण दहन की तस्वीरें आपको बता दें कि पटना देश के उस हिस्से में आता है जहां सबसे पहले सूर्यास्त होता है। और जैसा कि लगातार हमारे आचार्य भी बता रहे थे, हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि निश्चित मुहूर्त केवल एक है कि जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद रावण दहन का यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो पटना के इस मैदान में 3 पुतले आप देख सकते हैं, एक पुतले का दहन हो चुका है, अब 2 पुतले बाकी हैं। सबसे आखिर में रावण का पुतला जलाया जाएगा, उससे पहले मेघनाथ के पुतले का, कुंभकर्ण के पुतले का दहन होता है, और उसके बाद रावण के पुतले का दहन होता है। यानी कि इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें आती रहेंगी और हमारी कोशिश ये है कि हर तस्वीर को हम आप तक पहुंचाएं। श्वेता,
बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुराई पर सच्चाई और अच्छाई की जीत का प्रतीक ये पर्व किस तरह से यहाँ पर लोग मना रहे हैं। पटना मैदान से आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, जहां पर देखिए लोगों का हुजूम यहाँ पर इस मौके पर मौजूद है, जहां पर रावण दहन अभी होने वाला है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, मेघनाथ के पुतले को जलाया गया है, उसके बाद कुंभकर्ण के पुतले को जलाया जाएगा और फिर रावण के पुतले को जलाया जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात अनंत यहाँ पर यह भी देखने को मिलती है आज के दिन। देखिए, बचपन की अगर हम बात करें तो मेला सुन के ही लगता था कि अच्छा मेला है और मेला घूमने या देखने जाना है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं वही उत्साह, वही उमंग और परिवार वाले यानी बड़े बूढ़े जो हैं अपने बच्चों को लेकर ये दिखाने के लिए आते हैं। और मेले के शक्ल में आज भी चूंकि ये पूरा कार्यक्रम होता है तो वो काफी इंटरेस्टिंग। ये तस्वीरें श्वेता ये संदेश भी देती हैं कि इस मॉल कल्चर में मेले अभी भी अपना महत्व खोए नहीं है, उनका महत्व बरकरार है। और मुझे लगता है कि यही हमारी संस्कृति की विशेषता है, यही उसकी मजबूती है कि समय के साथ साथ हम परिवर्तन को तो आत्मसात करते हैं लेकिन अपनी जड़ों को हम छोड़ते नहीं हैं। और उसकी एक तस्वीर यहां पर दिखती है, क्योंकि मेले का जो उत्सुकता है मेलों को लेकर, उसकी वो उत्सुकता आज भी ना केवल बड़ों में ना बच्चों में भी दिखाई देती है। और इसमें एक खूबसूरत तस्वीर कहीं ना कहीं से आपको हम भी दिखा देंगे। अभी तो पटना की तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं, दिल्ली या फिर हमारे संवाददाता लुधियाना में भी मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे तो शायद दिख जाए कि किसी पिता के कंधे पर बच्चा बैठा हुआ। तो ये तस्वीर जो मेले की होती है वो देखिए एक और पुतले का दहन हुआ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन पहले होगा और उसके बाद रावण की बारी आएगी। और इस समय ये दूसरे पुतले का दहन हुआ और ये नजारा देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। श्वेता, बिल्कुल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए एक सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पर दूरी बना के रखनी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर घेरा भी हुआ है, एक फेंसिंग दी गई है ताकि लोग थोड़े से दूर हो। पिछले दिनों कई तरह की खबरें भी सामने आई थी, हालांकि हर तरह की चीजों को एक तरह से कट ऑफ करते हुए कि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि ये देखिए जैसे ही पुतला दहन हुआ वैसे ही ये गिर जाता है नीचे की तरफ। तो एक सर्टेन डिस्टेंस से लोग देखते हैं, इसको दूरी बना के रखते हैं। तो एक एक करके जैसे मेघनाथ का पुतला दहन हुआ, फिर कुंभकर्ण का पुतला दहन हुआ और अब जो है रावण की बारी। और देखिए ये भीड़ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इंतजार सबको रहता है रावण दहन का कि रावण कब जलेगा। तो लोगों को ये भी यहां पर समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर, हमारे आपके अंदर जो बुराई रूपी रावण है, कहीं ना कहीं उसे दहन इसी तरह से करने की जरूरत है। और जो ये उत्सुकता यहां पर लोगों की दिख रही है, दौड़ते हुए वो जा रहे हैं, देखिए लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि रावण दहन कैसे होता है। तो हमें अपने जीवन में भी, रोज में भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी बुराई है हमारे अंदर, जो बुराई है, जो कमियां हैं, उसे हम इसी तरह से उत्सुकता से दूर करें और समाप्त करें हमेशा के लिए। जी, और जो प्रसंग आता है रामायण के अंदर, जो प्रसंग आता है, चाहे वो मेघनाथ से जुड़ा प्रसंग हो, चाहे वो कुंभकर्ण से जुड़ा प्रसंग हो, दोनों ने अपने अंतिम समय में, अंतिम युद्ध में जाने से पहले दोनों ने रावण को समझाने की कोशिश की थी। क्योंकि मेघनाथ भी महसूस कर चुके थे, इंद्रजीत भी महसूस कर चुके थे कि राम साधारण पुरुष नहीं है, वो अवतार है, वो भगवान है। कुंभकर्ण भी महसूस कर चुके थे कि राम साधारण पुरुष नहीं है, वो अवतार है, वो भगवान है। और उसके बाद उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। और ये सीधी तस्वीरें इस समय पटना से देख सकते हैं, जहां पर बाण चला दिया गया है। और बाण का प्रसंग ये है कि रावण की नाभि में बाण गिरा जाके लगा था, अमृत उसका सूखा था और उसके बाद रावण की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद रावण जो है अब उसके पापों का अंत हुआ था। ये 4 तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की। दिल्ली में द्वारका की रामलीला, जहां प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, सेक्टर 10 में आज इस रावण दहन का कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लवकुश रामलीला की, जहां पर आज कंगना रनौत आने वाली हैं। पटना की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, रावण के पुतले का भी दहन यहां पर आखिरकार हो गया कुंभकर्ण मेघनाथ के बाद। और अब एक और तस्वीर आप जहां पर 3 पुतले देख पा रहे हैं और शहर शहर रावण दहन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। जरा हम अब साउंड करवाते हैं, पीसीआर जरा साउंड दोनों जो है वो रावण के दहन के लिए आगे बढ़ेंगे और रावण का दहन जो है वो अब किया जाएगा पटना के गांधी मैदान में। पिछले 68 सालों से ये दशहरा कमेटी की तरफ से रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। और अब राम की सेना जो है वो धीरे धीरे रावण के पुतले की तरफ आगे बढ़ते हुए, और रावण दहन का अब जो कार्यक्रम है वो कुछ ही पलों में होगा।
पहले लंका दहन, कुंभकर्ण दहन, उसके बाद मेघनाथ और अब रावण का दहन कुछ ही पलों में यहां पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। तो पटना का गांधी मैदान कई मायनों में काफी ऐतिहासिक है। आपको बता दें यहां पर कई बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचते रहे हैं, इसलिए गांधी मैदान अपने आप में, पटना का गांधी मैदान काफी ऐतिहासिक रहा है। और इस बीच जैसा कि बता रहे हैं पिछले 38 साल से यहां पर लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है रावण दहन का, तो अपने आप में अद्भुत है। और उसी जोश, उसी उत्साह के साथ 38 साल से यहां पटना के लोग जो है पहुंचते रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें देखिए, आपको हम 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। द्वारका की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर अब जैसे ही सूर्यास्त यहां होगा, वैसे ही जैसे आप पटना में तस्वीरें देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से यहां पर भी पहले मेघनाथ, फिर कुंभकर्ण और फिर रावण दहन किया जाएगा। लवकुश रामलीला मैदान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से रावण फिलहाल भले ही अपने 10 सर को लेकर दशानन खड़ा है, लेकिन जब बाण चलता है, श्री राम जब बाण चलाते हैं, उसके बाद किस तरह से बुराई का प्रतीक रावण, उसका दहन होता है, उसका अंत होता है, वो हर कोई देखना चाहता है। आपको वैसे बता दें कि शहर शहर अब कई सोसाइटीज में भी छोटे छोटे रावण ही सही, लेकिन वो बनाए जाते हैं। और ये मुझे लगता है अनंत, ये बहुत अच्छी पहल है उन बच्चों के लिए जो अब नई पीढ़ी है, जो नहीं समझते हैं या फिर मान लीजिए किसी भी वजह से इन बड़े बड़े ग्राउंड्स में नहीं जा पाते हैं, तो उन सोसाइटीज में ही एक प्रतीकात्मक रूप पर जो रावण दहन होता है वो बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को दर्शाने का भी और नई पीढ़ी को बताने का भी। जी बिल्कुल। थोड़ा सा पटना की तस्वीरें का फिर से हम फुल फ्रेम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अब सबकी निगाहें वहां पर रावण के पुतले पर टिकी हैं। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन हो चुका है, अब भीड़ पूरी तरह एकत्रित हो गई है रावण के पुतले के आसपास। और हम, हालांकि पटना में तो रावण दहन हो रहा है, लेकिन जो लोग दिल्ली में दूसरे हिस्सों में मौजूद हैं, जो हमें देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जब रावण दहन हो तो पुतले से उचित दूरी आप बना के रखें। हालांकि जो कमेटियां होती हैं, जो आयोजन करती हैं, वो भी उचित व्यवस्था करती हैं, उचित दूरी बना के रखती हैं लोगों के बीच, जिससे कि किसी किस्म की कोई अप्रिय घटना ना हो। बहरहाल ये तस्वीरें पटना की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रावण के दहन के साथ जो दशहरा कमेटी ने ये भव्य आयोजन किया था, उसका समापन होगा। इस वक्त रामचंद्र जी जो है, ये देखिए नीचे रावण के पुतले में आग लग चुकी है और अब रावण जो बुराई का प्रतीक है, जो असत्य होने का प्रतीक है, उसके ऊपर सत्य की विजय की तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से, ऐतिहासिक गांधी मैदान से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और बेहतरीन तैयारी की है इस बार दशहरा कमेटी ने आतिशबाजी की, और कहा यह गया है कि कई मिनटों तक ये आतिशबाजी होगी। जब रावण का ये पुतला नीचे भरभरा करके नीचे आया है, और इसके पहले लंका दहन, फिर मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन, और अब रावण दहन के साथ जो एक प्रतीक के तौर पे बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के तौर पे जो दशहरा कमेटी की तरफ से आयोजन हर साल किया जाता रहा है, वो कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आचार्य जेपी शर्मा जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि वक्त लगता है, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। रावण को भी मारने में, रावण के वध में भी वक्त लगा था श्री राम को, लेकिन अंत में विजय श्री राम की हुई थी, सच्चाई की हुई थी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वक्त लगता है, पर सत्यता यह है कि हम सत्य को जितनी जल्दी पहचान ले उतना अच्छा है। हम युगों से रामलीला देखते आ रहे हैं, रावण दहन देखते आ रहे हैं, और हम अंतःकरण में ये मनन नहीं कर पाते हैं कि ये बुराई कहीं हम में तो नहीं है। क्योंकि आज भी हम देखें, स्त्रियों के प्रति जो हमारे समाज में किसी तरह के भी कुकर्म हो रहे हैं या किसी तरह की भी कुरीति है, उसको हम कितना रोक पा रहे हैं। और हर व्यक्ति अगर अपने पर अंकुश लगाए तो निश्चित तौर पर समाज से ये बुराइयां दूर हो जाएंगी। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आप अगर कहीं देखते हो, हमारे पुरातन समाज में भी ये देखते आए हैं कि समाज में एक रिवाज है कि जब रावण दहन हो जाता है तो उसमें से एक लकड़ी अपने घर ले जाई जाती है। अब वो क्यों लेके जाई जाती है, उसका क्या तात्पर्य है? यहाँ तो कहा जाता है, माताएं बहनें ये कहती हैं कि अपने घर ले जाइए, डर नहीं लगेगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएंगी। पर वहां पर यहाँ एक संदेश ये है कि आप उसे अपने घर ले जाइए और ये याद रखिए कि देखिए बुराई का अंत ऐसे होता है।
जी, मैं आते हैं जेपी जी आपके पास। हम सीधे रुक करेंगे जम्मू का, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट। और जम्मू में भी क्या तैयारियां हैं रावण दहन की? क्या वहां पर भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है पुतलों के दहन का, या अभी थोड़ा इंतजार हमें करना होगा? धुआं तो देख रहे हैं सुनील आपके पीछे हम, ये पुतलों का धुआं है या सिंपल आतिशबाजी? जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले दशहरा विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के गांधीनगर इलाके में और यहां पर दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहाँ लगे हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर रावण दहन होगा। उससे पहले यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है और अगर हम यहाँ पर देखिए आतिशबाजी का नजारा देखिए और साथ ही में देखिए यहाँ पर लोग कितने आए, भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो है जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं रावण दहन का आनंद लेने। और साथ ही में यहाँ पर आप देखिए कि बच्चे हैं, ज्यादातर खासतौर पर बच्चे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ी को ये बताया जाए कि इस जो त्योहार का क्या महत्व है। बुराई पर अच्छाई की जो विजय है उसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये संदेश जाना चाहिए कि सत्य का मार्ग ही सही मार्ग है, सच्चाई का मार्ग ही सही मार्ग है, अच्छाई का मार्ग ही सही मार्ग है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हैं, खासतौर पर छोटे बच्चे आए हैं, क्योंकि बच्चों में रोमांच रहता है रावण दहन को देखने का। लेकिन रोमांच के साथ ये काफी महत्वपूर्ण है कि बच्चों को इस त्योहार का महत्व भी समझाया जाए और साथ ही में कि किस प्रकार सत्य निष्ठा से हमें चलना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो उन्होंने मार्ग दिखाया है पूरे दुनिया को, तो पूरे विश्व को एक आदर्श के रूप में उन्होंने अपना जीवन जो बिताया और अपने जीवन काल में जो उन्होंने कार्य किए वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और सभी को उनके बताए हुए चीजों का अनुसरण करना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो इसीलिए इस त्योहार का महत्व है, रोमांच तो है बिल्कुल, इस त्योहार का काफी महत्व है। और यही बात जो सुनील आप बता रहे हैं वहां पर, यही बात स्टूडियो में भी हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत जरूरी है जो नई पीढ़ी है उसको भी इस बात को समझना, दिखाना, और ये हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि हम उस नई पीढ़ी को बताएं और इस तरह के मेले में जरूर लेकर के जाएं ताकि वो जाने कि आखिर क्या हुआ था त्रेता युग में, क्योंकि त्रेता युग में श्री राम कथा जितनी प्रासंगिक थी आज भी उतनी ही है। विजयादशमी पर आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम, ये महा कवरेज आपको गुड न्यूज टुडे दिखा रहा है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं, जहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक एक करके रावण दहन की तस्वीरें। सबसे पहले हमने आपको दिखाया पटना में रावण दहन की तस्वीरें, जहां पर रावण दहन हो गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर अब थोड़ी ही देर में रावण दहन किया जाएगा। हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ बनी हुई है लखनऊ से सीधे। शिल्पी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, रावण दहन कितनी देर में वहां होने वाला है? क्योंकि देखिए पटना में शुरुआत हो चुकी है, समय के मुताबिक 5:45 यहां दिल्ली में भी बताया गया है, वहां और कितनी देर बताया जा रहा है? शिल्पी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम शिल्पी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि देश के कोने कोने में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब जो तस्वीरें आ रही है, अब रावण दहन की तस्वीरें आ रही है। सबसे पहले सूर्यास्त के बाद हमने आपको तस्वीरें दिखाई पटना के गांधी मैदान की, जहां पर भव्य तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो किया गया। और आपको अब हम सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। हमारी संवाददाता अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है, क्योंकि आपको बता दें कि जहां पर अनामिका मौजूद है वहीं पर थोड़ी ही देर में कंगना रनौत आने वाली है। ये पहली बार होगा, लगभग 50 साल का अंतर बताया है कि 50 साल बाद कोई महिला जो है यहां पर आएगी और वो रावण दहन यहां पर अपने हाथों से वो करेंगी। अनामिका, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे, क्योंकि समय अब नजदीक आता जा रहा है? बिल्कुल श्वेता, तैयारियां पूरी है क्योंकि सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय बचा है। हालांकि जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो हो चुका है, आप देख सकते हैं वीवीआईपी के बैठने के लिए अलग जगह है और थोड़ी ही देर में जब समय होगा सूर्यास्त होगा दिल्ली में, क्योंकि पटना में हो चुका है, दिल्ली में होना बाकी है। हालांकि लाइटें जल चुकी है, तो कंगना रनौत इसी ग्राउंड में आएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री इसी ग्राउंड में आएंगे जहां पे इस समय हम मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट कर दी गई है।
जो गेट्स है वहाँ पे ये सुनिश्चित किया जा रहा है जो भी लोग अंदर आए वो लाइनों में अंदर आए। और देख सकते हैं आप जो पूरा ग्राउंड है वो पूरा भर चुका है। बहुत बड़ा ये दिल्ली के लाल किले का ग्राउंड है। अलग अलग कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं और दशहरे का जो मेला होता है वो बहुत खास होता है। हालांकि अभी जो झूले हैं वो चलने शुरू नहीं हुए हैं। जब पहले रावण दहन होगा उसके बाद जो है सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। और यहाँ पे अभी स्टेज पे जो है वो रामलीला का पूरा मंचन किया जा रहा है। जो 10 दिन के कार्यक्रम की रामलीला पूरी होती है उसे 1 से 1.5 घंटे में बताया जा रहा है ताकि जो लोग आज आए हैं वो समझ सके कि क्या महत्व है आज के दिन का। और सिर्फ इंतजार अब कंगना रनौत का है। जो यहाँ पे लोग आए हैं वो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि कंगना आके कुछ बोले, क्योंकि कंगना हमेशा से वोकल रही है सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो उम्मीद की जा रही है कि जब वो रावण दहन करे तो उसके बाद वो कुछ बोले भी। उन्हीं को सुनने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए। आप तस्वीरों में देख लीजिए कि पैर रखने की जगह नहीं है, ग्राउंड भर चुका है। बैरिकेडिंग के बाहर की जगह भी भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस लवकुश रामलीला में आप मौजूद हैं वहां पर तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। हर बार कोशिश की जाती है कि कुछ नई तकनीक अपनाई जाए और उसके जरिए रामलीला का मंचन किया जाए। आज रावण दहन के मौके पर आपने दिखाया था कि कैसे गणेश जी हवाई मार्ग के जरिए स्टेज तक पहुंचे थे। क्या उन्हीं की एंट्री हवाई मार्ग के जरिए होनी है या फिर और भी जो रामायण के पात्र हैं वो भी क्रम में है? बिल्कुल अनंत, जो इधर से अभी हमने आपको दिखाया था कि गणेश जी की एंट्री हुई थी और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो मंच है उसके क्रेन लगाई हुई है। जो शिव जी है वो आ रहे हैं, क्रेन से आ रहे हैं, उतर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शिव जी जो है खुद अवतरित हो रहे हैं। ऐसे पूरा खूबसूरत सा जो मंच सजाया गया है उसमें सारी टेक्निक यूज की गई है। खूबसूरत लाइटों का इस्तेमाल किया गया है। जो साउंड की क्वालिटी है वो ऐसी है कि जो लोग अंदर तक नहीं आ पाए हैं वो बाहर से सुन सके। और अब अभी आप देख सकते हैं स्टेज में रावण जो है वो आ गया। धीरे धीरे समय होता जा रहा है। जल्द ही शायद बहुत कुछ समय के बाद ही यहाँ पे कंगना रनौत भी पहुंचेंगे, दिल्ली के सीएम पहुंचेंगे। और बिल्कुल जाहिर सी बात है यहाँ पर अनामिका जो भीड़ है आज की, खास करके विशेष करके क्योंकि कंगना रनौत भी यहाँ पर आ रही है। देखिए दशहरा मेला अपने आप में यहाँ पर बहुत भव्य तरीके से होता है। दूर दूर से लोग स्पेशली इस मेले को ही देखने आ रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए ही लोग आए होंगे यहाँ पर। लेकिन जाहिर सी बात है अब चूंकि कंगना रनौत यहाँ आ रही है तो उनके फैंस तो जरूर आए ही होंगे। तो जैसे ही वो आती है हम आएंगे आपके पास। लेकिन जेपी सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस बात को हमने थोड़ी देर पहले शुरुआत जिसकी की थी, लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, ये हमें बताएं कि रावण दहन वाकई जब हो जाता है उसके बाद वो जली हुई लकड़ी लोग लेकर घर के अंदर जाते हैं। और मैं भी अपने आप को बताऊंगी, उसमें शामिल करूंगी कि मैं भी अभी तक यही जान रही थी कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उस लकड़ी को ले जाया जाता है। लेकिन आप कुछ और भी बता रहे थे। देखिए वो एक प्रतीक के रूप में भी माना जाता है कि देखिए ये अंत होता है। और साथ में जहां मैं ये बात जोड़ दूं कि जैसे आपने कहा हमारी माताएं बहनें यही मानती हैं कि जहां आसुरी शक्तियां वहां नहीं आती, वहां पर प्रवेश नहीं करती जहां वह लकड़ी होती है। और साथ में इसके साथ एक और चीज जोड़ता चलूं, देखिए इस दिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज और होती है, शमी की पूजा। शमी वृक्ष की पूजा इस दिन क्यों की जाती है? क्योंकि शनि देव का रूप माना जाता है शमी को। शनि में वास है शमी के अंदर। अब यहाँ आपको जेपी सिंह जी रोकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के द्वारका से, जहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। और यहाँ पर देखिए रक्षा सूत्र उन्हें बांधा है पुजारी जी ने। और अब सनातन धर्म में ऐसे ही होता है, जब आप किसी भी पूजा की शुरुआत करते हैं तो पुजारी जो होते हैं सबसे पहले आपके हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरह से दिया जलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री दिया जला रहे हैं और शुभ आरंभ कर रहे हैं आज के यहाँ के कार्यक्रम की। और थोड़ी देर में बुराई का अंत और अच्छाई का अनंत का प्रतीक इस दशहरा के मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रावण दहन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। प्रतीकात्मक रूप से बुराई के अंत यानी कि रावण का दहन यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये एक पूजा हो रही है इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं, तमाम पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ विधि विधान से श्री रामचंद्र जी, माता सीता, उनकी पूजा यहाँ पर हो रही है पहले। और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा।
आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग दशहरा कमेटियां बनती हैं, रामलीला कमेटियां बनती हैं और उनका भव्य आयोजन वहां पर किया जाता है। और जिस रामलीला कमेटी में जिस इस आयोजन में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, आपको पता है कि दिल्ली का द्वारका इलाका ये है। सेक्टर 10 इलाके में रामलीला कमेटी में यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पूजा अर्चना की, बाकायदा दीप प्रज्वलित किया गया, रक्षा सूत्र बांधा गया। उसके बाद श्री राम की जो मूर्ति वहां पर लगी है, भगवान शिव शंकर की जो मूर्ति लगी है, वहां पर भगवान ब्रह्मा की जो मूर्ति लगी है, उन तमाम मूर्तियों का तिलक उन्होंने किया, जो कि हमारी पूजा विधि का एक विधान है और उसके तहत ही हमारी पूजा जो विधि है, वो प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ती है। और ये शुभ कार्य है। शुभ कार्य इस रूप में कि आज बुराई के अंत का बुराई का अंत होगा, अच्छाई की विजय के प्रतीक के तौर पर हम इस त्योहार को मनाते हैं। और इस समय थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे और उसके बाद फिर वो पल आएगा जब रावण का दहन किया जाएगा। रावण एक ऐसा प्रतीक हमारे समाज में, हमारी इस परंपरा की जो अविरल धारा है, इसमें ऐसे प्रतीक के तौर पर उसको देखा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन ना बैठाए तो कैसे उसका अंत हो सकता है। रावण के बारे में कहा जाता है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने क्या कुछ अर्जित नहीं किया, लेकिन केवल और केवल अपने अहंकार के कारण, केवल और केवल असत्य के साथ खड़े होने के कारण, केवल और केवल अपनी अहंकार और अपनी जो उसने अर्जन किया था उसके मद में चूर होकर उसने अपने तमाम पुण्य कर्मों का नाश किया खुद ही, और आखिरकार उसका अंत हुआ। और अंत भी ऐसा हुआ जिस भरे पूरे परिवार पर वो नाच करता था। आपको बताएं कि उसके परिवार में एक से एक विद्वान, एक से एक प्रकांड पंडित, एक से एक पराक्रमी योद्धा मौजूद थे। उस परिवार का नाम नेवा तक नहीं बचा। और जो रावण जब चलता था तो हवा के वेग को रोक देता था, ग्रहों की चाल को बदल देता था। जो रावण इतना पराक्रमी, इतना तपस्वी था, वो रावण जब उसका अंत हुआ तो वो जब जमीन पर पड़ा तो उसका बाकायदा रामचरितमानस में जिक्र आता है कि मंदोदरी जो उनकी पत्नी थी वो बिलख रही थी और वो ये कह रही थी कि आपके चलने से पवन का वेग रुक जाता था, आप ग्रहों की चाल को अपने काबू में कर लेते थे, लेकिन आज जब यहाँ पर क्षत विक्षत आप पड़े हैं तो कोई कौवा आपकी बाहों को खींच रहा है, कोई पक्षी आप किसी शरीर को खींच रहा है। तो ये तमाम प्रसंग बताने के लिए वहां पर वो मौजूद थी और उन्होंने बताया कि कैसे अगर आप असत्य का साथ देते हैं, अगर आप अहंकारवश किसी काम को करते हैं तो फिर आपका अंत ऐसा ही होता है। बिल्कुल, और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में पहुंच चुके हैं उस भव्य कार्यक्रम में, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद रावण दहन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शुभ मौके पर, शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं सीधे दिल्ली के द्वारका से, और यहाँ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो खुद प्रधानमंत्री को भी देखने आए हैं। और तमाम ये जो बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम होता है और कहीं ना कहीं बुराई का प्रतीक रावण जिस तरह से उसका दहन किया जाता है, उसे देखने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग देखिए जुटे हुए हैं। ये त्योहार, हमारे तीज त्योहार पर्व जो है, ये संदेश देते हैं हमारे समाज को कि आपके अंदर की जो बुराई है उसे हमेशा के लिए आप कैसे खत्म कर सकते हैं। और अगर आप खत्म नहीं करते हैं तो जिस तरह से रावण का अंत हुआ था वैसा ही अंत आपके जीवन में भी ना हो। इसीलिए श्री राम के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री राम ने जो पथ हमें दिखलाया है, सत्य का पथ, उस पथ पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि जितने प्रासंगिक राम त्रेता युग में थे, ये सही है कि आज भी उनकी कथा, उनसे जुड़ी हुई वाणी, तमाम बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ ना कुछ बुराई, यानी कि अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। ऐसे में हमें ये पर्व त्योहार याद दिलाते हैं कि कैसे हमें अपने अंदर की बुराई को नाश उसका करना है, अंत उसका करना है, और कैसे अच्छाई को बनाए रखना है ताकि हम अपने जीवन में भी प्रकाश फैला सकें और साथ ही साथ हमारे समाज, हमारे परिवार, चारों तरफ हम सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करवा सकें। तो हमारे पर्व त्योहार, खास करके दशहरा का जो ये त्योहार है, ये हमें यही संदेश देता है कि बुराई का अंत हो हमेशा के लिए और सच्चाई की विजय हो,
जिसका प्रतीक ये त्योहार है। तो सीधी तस्वीरें दिल्ली के द्वारका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको हम बता दें कि थोड़ी ही देर में यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा और बताया जा रहा है, कई जगहों पर रिमोट के द्वारा भी बताया जा रहा है कि रावण दहन यहां पर होगा। लेकिन यहां पर अब देखना होगा कि जहां पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं, यहां पर किस तरह से रावण दहन किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण, साथ ही साथ हनुमान के भेष में यहाँ पर ये मौजूद है लोग। और यहीं पर हम इन्हीं तस्वीरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। हमारी ये विशेष कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। स्वागत करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप दिल्ली के द्वारका से देख रहे हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 रामलीला मैदान में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में यहां पर भी रावण दहन का कार्यक्रम होगा और केवल दिल्ली के द्वारका में ही नहीं, और ये तस्वीरें मंच की हैं जहां पर जो कलाकार हैं राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में, हनुमान जी के रूप में यहां पर मौजूद है। और जो परंपरा रही है कि विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद रावण दहन के कार्यक्रम की तरफ बढ़ा जाता है। फिलहाल यहाँ पर अभिनंदन चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ पर जो राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में बैठे हैं, अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ चुके हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पर एक औपचारिक पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद फिर धनुष बाण के जरिए रावण दहन की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। शंखनाद हो चुका है। थोड़ी ही देर में दिल्ली के द्वारका में भी रावण दहन हमें देखने को मिलेगा।